सूबे के मुख्यमंत्री का क्षेत्र गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के बगल की ही मस्जिद से आजान लाउडस्पीकर से हो सकता है, तो गाजीपुर जिले के मस्जिदों से माइक से आजान करने से क्यों रोका जा रहा है? क्या यहाँ के मुसलमान पाकिस्तान से आए हैं? जी हाँ, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने ऐसे ही तीखे सवाल बृहस्पतिवार को अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार से पूछा। सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखते हुए मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मस्जिद से 1.5 मिनट के अजान से कोरोना वायरस का क्या ताल्लुक है। यह बात मैं गाजीपुर के जिलाधिकारी से मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि शासन व प्रशासन अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है और मुस्लिम बंधुओं को आजान करने से रोका जा रहा है। उन्होंने साफ किया कि जिला प्रशासन सोची समझी रणनीति के तहत शासन के इशारे पर ऐसा कर रहा है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप भी सुने उन्होंने क्या कहा। मैं बहुत दुखी हूँ। दुखी इसलिए हूँ कि सरकार हमेशा वेलफेयर स्टेट होती है। सरकार बनती ही लोगों की सेवा करने के लिए। सरकार का जो स्वरूप है वो हमेशा कमजोर का, भाईचारे का और देश के लिए बनती है। भारत के संविधान में पहला जो लाइन है उसमें एक साफ सुथरा लिखा हुआ है कि हम जात, धर्म और लिंग के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। हम सबकी हिफाजत करने का काम करेंगे। हम सबकी भला की बात सोचेंगे और हम सबके लिए काम करेंगे। लेकिन दिल्ली की हुकूमत और प्रदेश की हुकूमत बदले की भावना से काम कर रही है। आजान मुअज्जिम करता है, इमाम के पीछे करते हैं। 4 आदमी से अधिक इनके अपने धर्म में भी, शरीयत में, कि जुम्मा के नमाज में एक इमाम और 3 पीछे हो जाएंगे तो 4 पर नमाज पूर्ण हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये व्यवस्था है। और ये सरकार का ये मानक है कि आप डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करिए। हम लोग, आप बताओ, 40 दिन हो गया मैं कहीं गया हूँ, मेरे लोग धूप में घूम घूम के कम से कम 200 कुंटल से अधिक केवल चावल, आटा, सब्जी, फल, सेवई, और यही नहीं, कुछ आर्थिक जो है उसके लिए विदाई का, मरने जीने में कोई दिक्कत हो तो हम लोग बहुत ईमानदारी से पालन करें। सरकार के जो नियम कानून है उस दायरे में होकर मेरे BHU के छात्र डूब गया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र डूब गया गंगा जी में, कई लोग मर गए। हम नहीं गए कि अधिकारी कहेंगे कि आप जमात के बाद समाजवादी लोग की वजह से कोरोना फैल रहा। अमेरिका में जमात, कुछ ही लोग जमाती होंगे, लेकिन सरकार केवल अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है। सरकार अपनी जिम्मेवारी की भूमिका, 1.5 मिनट की अजान सुबह और शाम के आफतारी के समय, सेवरी के समय की बात है। यदि यहाँ का लोग मांग रहे हैं, अब प्रदेश में और देश में हर जगह हो रहा है, लेकिन गाजीपुर, बरेली, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, कुछ जगहों पर, मुजफ्फरनगर, इस तरह की बदले की भावना से, और गाजीपुर जहाँ मैं पैदा हूँ, जहाँ भाईचारा हम लोग के खून में है, संस्कारों में है। लेकिन जो आज उत्तर प्रदेश में DM से बात किया, कल सेक्रेटरी से बात किया, प्रमुख सचिव गृह से, चीफ सेक्रेटरी से बात किया, मैं भारत सरकार के जो सांसद है, वीरेंद्र सिंह से लगाए, सुनील सिंह से लगाए, सुशील से, सबसे मैंने बात किया, जो चर्चा 3 बार के सांसद हैं, संगठन में लोग हैं। हमने यही कहा कि आप लोग क्या कराना चाहते हो, इस देश को कहाँ बर्बाद करना चाहते हो। देश जब भी टूटा है, देश में रहने वाले का दिल टूटा है, तब देश टूटा है। परिवार तब टूटता है जब परिवार में रहने वाले को लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। आज 2 टाइम का नमाज देने के लिए भारत सरकार का गाइडलाइन, कौन गाइडलाइन है पूछने पर कोई बता नहीं रहा है। मैं आप भी कहूँगा, लोकतंत्र के चौखम महाराज में जब लोकतंत्र खत्म होगा तो आप भी खत्म हो जाओगे। जो राज सत्ता, जो हुकूमत कहेगी वही आप भी करोगे। हमारी आपकी बराबर की जिम्मेवारी है, और मैं बहुत मजबूती के साथ कर रहा हूँ। जो हुकूमत दिल्ली और उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, बदले की भावना से काम कर रही है। मैं कहूँगा सरकार में बैठने वाले का मन बड़ा होना चाहिए।
130 करोड़ की बात करते हैं माननीय मोदी साहब, तो इस 130 करोड़ में मुसलमान भी आते हैं, और वो नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं जाना चाहते, वो अफ्तारी करना भी नहीं जाना चाहते। लेकिन जो उनका मानक है, यदि एक अजान करने से, सबके पास घड़ी नहीं है, गरीब लोग है, वीकर सेक्शन है, कई ऐसे आयोगों का रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि ये जाति, ये समाज बहुत पिछड़ा है, पढ़ा लिखा नहीं है, धन का अभाव है, मन का अभाव है, विचार का अभाव है। ऐसे समय में सरकार का मन बड़ा होना चाहिए, और आपके माध्यम से अच्छा माध्यम मेरे पास कुछ भी नहीं है जो आप लोग इस बात को बताएं कि गाजीपुर में 1.5 मिनट का अजान न होना सरकार के चेहरे पर एक बहुत बड़ा तमाचा है और एक बदनुमा धब्बा है। सरकार को मन बड़ा करना चाहिए। सरकार को आज़ादी के बाद जो मुस्लिम यहाँ रह गए हैं उन पर हमें शंका नहीं, उनको अपना बनाकर इस देश को मजबूत किया जा सकता है, उनको नफरत पैदा करके इस देश को मजबूत नहीं किया जा सकता। तो मैं आप सबके माध्यम से मांग करता हूँ, जिला डीएम मेरा फ़ोन नहीं उठाया, कल प्रमुख सचिव ने उठाया, कहा मैं नहीं कर सकता। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से अपील करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली से सबक सीखिए। वहाँ बहुत लोग हुकूमत किए। अलाउद्दीन खिलजी 18 साल राज किया था, उसकी कब्रिस्तान बनाने के लिए समाजवादियों ने काम किया। ऐसे हुकूमतें बहुत आई हैं जिनके नस्लें नहीं रही हैं। मैं फिर मांग करता हूँ, अदब के साथ कानून के दायरे में रहकर, मैं कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहता हूँ, धरना प्रदर्शन मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी 144 धारा लागू है, मैं तोड़ूंगा तो नियम विरुद्ध होगा। हम कोई धरना प्रदर्शन सरकार करे नहीं होगा तो हम उसको पालन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम मर चुके हैं, मेरी आत्मा मर चुकी है। मैं सरकार के हर नियम और कानून को पालन कर रहा हूँ, तो सरकार को भी जनता का हिफाजत और जनता का ख्याल करना चाहिए, और उसके लिए आपसे अच्छा माध्यम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं आप सब लोगों से बहुत विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि जो गाजीपुर में हो रहा है, मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था। मेरे क्षेत्र में आप पता कर लो, मैं पहला व्यक्ति हूँ जो चर्च के लिए पैसा दिया हूँ। गगरन में पता कर लो, रास्ता बनवाया हूँ, आज सीसी रोड हो गई। मैं गुरुद्वारे के लिए काम किया हूँ, मैं मस्जिद भी बनवाने में ठीक से उपयोग किया हुआ, मंदिर भी इस इलाके में कोई रहा होगा तो उसको बहुत सुंदर बनवाने काम किया। मैं उस सेक्युलर समाज का हूँ, मैं चंद्रशेखर जी, माननीय मुलायम सिंह जैसे लोगों के साथ राजनीति में, अखिलेश यादव जी से लोगों के साथ राजनीति की ककहरा पड़े हैं। हमें भाईचारा, प्यार और मोहब्बत सिखाया गया, हमें नफरत नहीं सिखाया गया। हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक गाँव का बेटा किसान का बनकर गए थे। हम समाजवाद को अपनाए, हमारे मन में, हमारे खून में, हमारे विचार में समाजवाद है। हम जात और धर्म की बात नहीं करते हैं, हम भाईचारा की बात करते हैं, हम अपनत्व की बात करते हैं। हम एक दूसरे से मिलजुल कर, गले लगाकर दुनिया के, हिंदुस्तान को तरक्की करना चाहते हैं। हिंदुस्तान दुनिया का गुरु था, हिंदुस्तान ने दिया था वसुधैव कुटुंबकम का नारा। दुनिया के अमेरिका और का पैदाइश नहीं था। 6000 वर्ष का देश है अमेरिका, 500 वर्ष का देश है। भाईचारा का, प्यार का, मोहब्बत का, अपनापन का पैगाम इसी हिंदुस्तान से गया। यहीं के बुद्ध है, यहीं पर गांधी पैदा हुए, यहीं पर राम पैदा हुए, यहीं पर कृष्ण पैदा हुए, यहीं पर एक से एक सूफी संत और महात्मा पैदा हुए। निजामुद्दीन औलिया कोई दिल्ली के बादशाह नहीं थे, लेकिन गरीब की दुआ देकर ताकत देते थे कि आज भी लोग सब झुकाने जाते हैं। मैं आज भी कहूँगा, जो दिल्ली की हुकूमत है, उत्तर प्रदेश की हुकूमत है, बदले की भावना से नहीं, नफरत से नहीं, एक बड़ा मन का संदेश दे, एक बड़े मन का परिचय दे। और आजान के लिए मैं मजबूती के साथ मांग कर रहा हूँ कि 1.5 मिनट सुबह और 1.5 मिनट शाम की जो तुगलकी फरमान है, उस पर बहुत गंभीरता से विचार करके ये लागू करा है। और जो सत्तापक्षी विधायक और मंत्री, मैं उनसे भी कहूँगा, आजान कह देने से, हम लोग कह देने से नहीं मिलेगा। सरकार ही आदेश करती है, सरकार के ही नियम कानून से होता है, मेरे कहने से नहीं होता है।
ये लोग भी बड़े मन का परिचय दें और अपने जनप्रतिनिधि होने का परिचय दें। अब चाल भाई चिट्ठी जी हमसे कल कर रहे हैं प्रमुख सचिव गृह, आप तो हाई कोर्ट चले गए हो, हम भी तो आप नहीं वो इंसाफ करोगे तो मैं हाई कोर्ट नहीं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा। हमारे पास और कौन सा रास्ता है कि हम अपने लोगों के लिए कुछ करें। इसलिए कहूँगा कि हम तो लड़ रहे हैं न्यायालय का, लेकिन सरकार का भी कुछ कर्तव्य और कर्म है काम करने का। हम लोग रोज हमारे लोग छिड़काव करा रहे हैं। सरकार क्या दी है अभी तक, कितना बांट दी है और कितने लोगों को बांटी है, जरा आप बता दीजिए हमारी जनसंख्या के हिसाब से। अभी लोग आप पता कर लीजिए, हम लोग स्कूल नहीं दे दिए हैं, हम लोग व्यवस्था नहीं दिए हैं, हम लोगों ने कोई काम नहीं किया। हम रोज इसी गांव में 1 महीना से अधिक बच्चे खाना खिला रहे हैं 200 परिवारों को। यही नहीं कर रहे हैं। गोरखपुर में जब अजान हो सकता है जोगी जी के शहर में, तो गाजीपुर में अजान क्यों नहीं हो सकता है? एक बड़ा सवाल मैं आपके बीच खड़ा कर रहा हूं। जब गोरखनाथ मंदिर के बगल की मस्जिद से अजान हो सकता है तो गाजीपुर का मुसलमान कौन पाकिस्तान का मुसलमान? एक बहुत कलंक का टीका सरकार का बददुमा धब्बा दे रही है। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अंतिम सरकार हैं। सरकारों की उम्र 5 साल तय है और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो ये महसूस करें कि सरकार की उम्र तय है। सरकार अपनी उम्र से अधिक नहीं काम करती है, उसके कार्यक्रम, उसके विचार, उसके सिद्धांत ही उस पर काम करते हैं। तो मैं जरूर आप सबके माध्यम से पुनः मांग करते हुए कि गाजीपुर में भी ये तत्काल चालू किया जाए और गाजीपुर में रहने वाले लोगों को लगे कि सरकार सबकी है, कि सरकार किसी एक व्यक्ति विशेष और किसी की नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।